लालजी भाई, क्या लगता है जो अभी परिवारजन यहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे, क्या उनको धमका के, डरा के, परेशान करके यहाँ पे धरने से उठाया गया है? उनके परिवारों का, स्वजन का डेड बॉडी को मध्य प्रदेश की सरकार को भेजने का क्या जल्दी था। उसके बाद सुबह में जब वो यहाँ से डेड बॉडीज गई, उसके बाद पुलिस वापस आके सबके बीच में जिस प्रकार का उसका बिहेवियर था मध्य प्रदेश का, वो भी हमारे लिए बहुत चिंता का विषय था कि भाई ये गरीबों को इस प्रकार से डरा कर ये क्यों ले जाना चाहते हैं। एक ऐसे शासकों के हाथ में है जिनमें संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है, उनको सिर्फ अपनी सत्ता में इंटरेस्ट है। परिवारों को दिखाए बिना किसी और का अनूठा, अनपढ़ लड़के का अनूठा लगा के डेड बॉडीज को भेज देना, एक सरकार ने दूसरे सरकार को दे देना, उधर नहीं पहुंचोगे टाइम पर तो हम अग्नि संस्कार कर देंगे, उस प्रकार की धमकी देना। साथियों, में गुजरात के डिशा शहर में हूँ और इसी शहर में एक गैरकानूनी अवैध पटाखे की फैक्ट्री चल रही थी और इसी के चलते जो विस्फोट हुआ उसमें 21 लोगों की जान चली गई और वो मध्य प्रदेश के लोग थे जिसने अपनी जान गंवाई। तो कहीं ना कहीं उनके परिवारजनों का ये आरोप था कि हमें हमारे जो मृतक जो लोग हैं उनका शव, उनका मुंह तक देखने को नहीं मिला और ऐसी घटनाएं हमारे गुजरात में हुई हैं। तो कांग्रेस के सेवा दल के जो अध्यक्ष है लालजी देसाई, उनके साथ बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लालजी देसाई और वडगाम के धारासभ्य जिग्नेश मेवानी, पाल भाई आंबलिया हमारे यहाँ किसान नेता है और सारे वो पीड़ित परिवारजनों के साथ धरने पे बैठे हुए थे और अभी वो धरना खत्म हुआ है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, बात करने का प्रयास करेंगे। लालजी भाई, ये जो घटना हुई है जिसमें 21 लोगों की जान चली गई, विस्फोट हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, जब कल ये समाचार मिला कि डिसा शहर के पास में जीआईडीसी के अंदर यहाँ पर एक पटाखे की फैक्ट्री चल रही थी जिसमें विस्फोट हुआ, तब कलेक्टर बोल रहे थे 5 लोग मरे हैं, कुछ और लोग अलग अलग कह रहे थे और हमको मैसेज मिला था कि करीबन ये 20 से ऊपर लोग का यहाँ पर जो है मृत्यु हुआ है। पूरी जांच के बाद अभी 21 लोगों तक सीधे तौर पे सरकारी आंकड़ा जो है वो 21 का है, हो सकता है वो 22-23 भी हो सकता है। पर सबसे बड़ा जो सवाल है कि ये पटाखे की फैक्ट्री जो थी यहाँ पर अवैध तरीके से चल रही थी, गैरकानूनी तरीके से चल रही थी। जिस फैक्ट्री का मतलब जिस गोडाउन का लाइसेंस दिसंबर 2024 में रद्द हो गया था, उसी गोडाउन में वो पटाखे का सामान रखने के लिए परमिशन वो भी रद्द हुई थी। उसकी जगह पर यहाँ पे बारूद लाके वो पटाखे बनाने का फैक्ट्री शुरू हो गया। कई महीनों से चल रहा था, कोई बोल रहा है 21 से चल रहा है। यहाँ पे जो वर्कर आए थे वो वर्कर करीबन होली से पहले यहाँ पे 17 दिन काम करके गए, अब दोबारा 3 दिन आए, तो 20 दिन से वो लोग भी काम कर रहे थे। जानकारी जो मिली है, मध्य प्रदेश में हरदा में एक पटाखे की फैक्ट्री जो थी उसमें पिछले साल ब्लास्ट हुआ, 13 लोग मर गए, उसके बाद उसको ताला लग गया। अच्छा। और वो राजेश अग्रवाल वहां का जो था उसको जेल में जाना पड़ा। हमारे साथी सेवा दल की कार्यकर्ता अवनी बंसल वहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो लॉयर है वो लड़ी और वहां के लोगों को एनजीटी के माध्यम से 21 लाख का मुआवजा है वो दिलाया। वो मालिक जेल में था, कुछ समय पहले बेल पे छूटा। बेल पे छूटने के बाद उसने गुजरात के लोगों के साथ अपने धंधे में पार्टनरशिप किया, ऐसा लोगों का कहना है। सच्चाई तो जाननी पड़ेगी, पर वहां के मजदूर यहाँ आए। अच्छा। तो वही फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, उसी का मकड़दम, उसी का जो लीडर है वो लेकर उनको यहाँ आया। उसका मतलब है कहीं कनेक्शन तो ये है, नहीं तो सीधे यहाँ पर वो नहीं आते। पहले सोच रहे थे कि एक जगह पे फैक्ट्री है, अब पता चल रहा है कि उनकी एक और फैक्ट्री भी है। 2 जगह पे उनकी फैक्ट्री, कहीं एक हिम्मतनगर मतलब के पास में ईडर के बीच में चल रही है डरामली में, और एक फैक्ट्री इनकी यहाँ पर। 2 फैक्ट्री सरकार क्या कर रही समझ में नहीं आती। एक तरफ यहाँ पर कुछ भी वो घटना घटती, हम आंदोलन करने वाले लोग जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने वाले हैं तो रात को उनके घर को घेर लेती है, और यहाँ पर बारूद के गोडाउन में बारूद भरा हुआ है, जो फटा तो पूरा बिल्डिंग गिरा दिया उतना, और वहां पर इनको पता भी नहीं चला कि ये पटाखे का बारूद कहाँ से आता है। तो ये कौन लोग हैं जो इसको छुपा रहे थे? मुझे लगता है कि यहाँ पे हफ्ता की
गुजरात की सरकार है वो हफ्ता सरकार बन गई है। गुंडा सरकार तो वो लोग बोलते थे हम लोग, अब हफ्तों की हफ्ताखोरी चल रही है। यहाँ पर पैसा फेंको और अपना जो भी मनमाने ब्लैक का धंधा करो, ये काम यहाँ पर चल रहा है। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कल ये घटना हुई उसके बाद उसके परिवारजन हरदा से लेकर यहाँ तक जब पहुंचे, सुबह में 8 बजे पहुंचे, वो यहाँ पहुंचे उससे पहले उनके परिवारों का स्वजन का डेड बॉडी को मध्य प्रदेश की सरकार को भेजने का क्या जल्दी था? गुजरात की सरकार जिम्मेदारी से क्यों भागना चाहती थी? लालजी भाई, क्या लगता है जो अभी परिवारजन यहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे, क्या उनको धमका के, डरा के, परेशान करके यहाँ पे धरने से उठाया गया है? नहीं, मैं जब तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं आया तो मैं नहीं कह सकता हूँ। पर हाँ, आज सुबह में जब हमने मध्य प्रदेश की पुलिस को देखा तो वो जिस प्रकार से बात कर रहे थे और वहाँ पर से जो उनके साथी आए थे उनको बार बार हरदा का, देवास का जो कलेक्टर है, फोन करके वहाँ के लोग यहाँ पर जो इस प्रकार से धमका रहे थे। एक बंदे को बोले नेता बनने निकल गए हो क्या? तो ये जो डराने का काम तो उन्होंने किया है, वो वहाँ तक का एविडेंस है। उसके बाद सुबह में जब वो यहाँ से डेड बॉडीज गई, उसके बाद पुलिस वापस आके सबके बीच में जिस प्रकार का उसका बिहेवियर था मध्य प्रदेश का, वो भी हमारे लिए बहुत चिंता का विषय था कि भाई ये गरीबों को इस प्रकार से डरा कर ये क्यों ले जाना चाहते हैं। दबाव में होगी मध्य प्रदेश की पुलिस भी, समझ सकते हैं, उनका अफसर भी दबाव में होगा, वो भी हम समझ सकते हैं। पर शर्म की बात गुजरात के एक नागरिक होने के नाते मुझे ये है कि गुजरात की सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी से छूट रही थी, भाग रही थी। यहाँ से जल्दी से डेड बॉडीज को डेड स्टॉक की तरफ भेज देना चाहती थी। मानवता नाम की चीज है वो कहीं नहीं दिखाई दी। उनके मृतदेह के जो है वो शरीर को देखने देते, उनके चेहरे को देखने देते, उनको मिलने देते, उनको अपना दुख दर्द जो है वो निकलने देते, रोने का मौका भी नहीं दिया। उनको सीधा यहाँ पे धरने पर बैठना पड़े, बहुत दुख की बात है। डेड बॉडीज को जिस प्रकार से यहाँ पे जल्दबाजी करके भेजा, परिवारों को दिखाए बिना किसी और का अनूठा, अनपढ़ लड़के का अनूठा लगा के डेड बॉडीज को भेज देना, एक सरकार ने दूसरे सरकार को दे देना, उधर नहीं पहुंचोगे टाइम पर तो हम अग्नि संस्कार कर देंगे, उस प्रकार की धमकी देना, ये सब निर्लजता है, ये असंवेदनशीलता है, ये बहुत चिंता का। और मैंने ये भी कहा कि गुजरात के सीएम के पास टाइम नहीं है 2 शब्द कहने के लिए या परिवारजनों को मिलने के लिए। गुजरात के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर जो शासक है उनके पास भी समय नहीं है। तब ये लगता है कि गुजरात आज एक ऐसे शासकों के हाथ में है जिनमें संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है। उनको सिर्फ अपनी सत्ता में इंटरेस्ट है, जनता का जो होना है वो हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी साथियों, आपने सुना कि जो यहाँ पे जो घटना हुई, 21 लोगों की जान चली गई बारूद फटने की वजह से पटाखे की फैक्ट्री में। उनकी जो डेड बॉडी है, उनका जो मुंह है, वो भी उनके परिवारजनों देख न पाए, ऐसी परिस्थिति इसी गुजरात में हुई है। और जो ये धरना जो उनके परिवारजन यहाँ पे कर रहे थे, वो भी धरना कहीं ना कहीं उनको डरा के, धमका के, इमोशनल करके वो धरना समेटा गया, ऐसा एक कांग्रेसी लोगों का कहना है। देखते रहिए मयूर जानी ऑफिशियल।